बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर इस वक्त हमारे साथ हैं। फैसला नहीं हो पा रहा पडलकर साहब कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आप लोगों ने चुनाव तो बड़े जोर शोर से लड़ा और अभूतपूर्व निर्णय भी दिया है महाराष्ट्र में, लेकिन तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा? अरे हो जाएगा, तय हो जाएगा। इतनी तो क्या गड़बड़ है, अभी तो पूरा चल रहा है, अच्छी तरह से चल रहा है। जो होगा वो अच्छा होगा, महाराष्ट्र के जनहित के लिए अच्छा होगा। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, एकनाथ शिंदे बनेंगे? अरे अभी पता चलेगा ना, आपको सभी को पता चलेगा। बतौर बीजेपी विधायक आप क्या चाहते हैं? बीजेपी विधायक है तो देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ 2019 में बड़ा अन्याय हुआ है, आप सभी लोगों को पता है। 2019 में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस साहब जो सीएम पद के चेहरा थे उनको वोट किया था, लेकिन उनके साथ गद्दारी हो गई। अभी पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के ऊपर जो लोगों ने डिसीजन दिया था उसमें तो कोई हुआ नहीं। अभी फिर महाराष्ट्र के लोगों ने 133 सीट चुन के दिए है बीजेपी को। महायुति को भी अच्छी तरह से मैंडेट दिया है लोगों ने। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस साहब के साथ महाराष्ट्र की जनता बड़ी तौर पे उनके बाजू में खड़ी है। तो आपको पता है ये पूरे रिजल्ट में। तो अभी ये हमारे वरिष्ठ नेता जो है महाराष्ट्र के 3 नेता और दिल्ली के हमारे नेता, वो अच्छी तरह से डिसीजन ले लेंगे। एकनाथ शिंदे साहब के जो विधायक हैं, उनके जो नेता है वो कह रहे हैं कि लाड़की बहन योजना जो थी वो सीएम का ब्रेन चाइल्ड था, यही वजह है कि उनको मुख्यमंत्री फिर से बनाना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है, सभी लड़की बहन भी है इसमें, लड़का किसान भी है, लड़का भाई भी है। हमारा ओबीसी समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है, वो पूरे महायुति के साथ खड़े रहे हैं। ये सभी लोग हैं उसमें, लड़की बहन का थोड़ा योगदान ज़्यादा होगा, लेकिन पूरे हमने पुलिस पाटिल का मानधन बढ़ाया था, कोतवाल का मानधन बढ़ाया था, आंगनवाड़ी सेविका ताई का मानधन बढ़ाया था, मददनीश ताई का मानधन बढ़ाया था, जो कंत्राटी ग्राम सेवक थे, शिक्षण सेवक थे, रोजगार हमें, अरे बहुत लोगों के लिए काम अपने महायुति की सरकार ने किया है। हमारे गिरीश महाजन के डिपार्टमेंट ने पूरे महाराष्ट्र के जो मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार किया, 400 के पार मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, 5-5 करोड़ रुपए दिए। अलग अलग सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के एमपीएससी के स्टूडेंट है, महाज्योति के माध्यम से उनको 450 करोड़ रुपए महाज्योति में दिया है, सारथी में 300 करोड़ रुपए दिया है, TRTI आदिवासियों की जो संस्था है उसमें 300 करोड़ रुपए दिया था। अपनी सारथी थी मराठा समाज के विद्यार्थियों के लिए, हॉस्टल बनाए, 72 हॉस्टल बनाए गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए। अरे पूरा योजना सरकार ने बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट ने बनाया था। इसका पूरा सभी योजनाओं का ये रिजल्ट है। लड़की बहन का कम है, बाकी नहीं उनका भी है, लेकिन इसके सपोर्ट में बहुत काम हुआ है। लड़की बहन योजना का भी योगदान है ना, लेकिन उनके साथ साथ बहुत योजनाएं सरकार ने की है। वो भी सीएम साहब भी थे उसमें, डीसीएम साहब भी थे। एक ही योजना है ऐसा बात नहीं है, पूरे गांव में। अभी ग्राम सड़क योजना में, मुख्यमंत्री सड़क योजना में 3 टप्पा में प्रोग्राम किया है, 40,000 से ज़्यादा किलोमीटर का काम किया है। ऐसा एक अलग अलग काम हुआ है, सभी लोगों ने इसको समर्थन किया है। एक बात ये सामने आ रही है कि अजीत पवार साहब देवेंद्र फडणवीस साहब के पक्ष में है कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। आप लोग तक ये बात आई है क्या? बीजेपी को ये बात पता नहीं है, आपके माध्यम से ही मुझे पता चला। अजीत दादा पवार जी ने माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को समर्थन दिया है। अभी आपके रिपोर्टर मुझे बोले, मुझे तो कोई पता नहीं था। ऐसा हुआ है तो अच्छा है, अजय दादा को हम धन्यवाद देते हैं। कब तक आपकी विधायक दल की मीटिंग होगी? अरे पता नहीं। चलिए, तो गोविंदचंद पडलकर थे, बीजेपी के विधायक हैं। वो तो यही कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी के विधायक हैं इसलिए कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ये मैंडेट मिला है, और 2019 में भी ये मैंडेट मिला था, लेकिन तब उनके साथ गद्दारी हो गई थी। लेकिन इस बार जब मैंडेट मिला है तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लाड़की बहन योजना का भी योगदान है इस जीत में, लेकिन कई सारे ऐसी योजनाओं का जिक्र उन्होंने किया। तकरीबन 2 दर्जन योजनाएं उन्होंने गिनाया कि सिर्फ लाड़की बहन योजना ही इस जीत के लिए जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ उस योजना का योगदान नहीं है। करीब 2 दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी के मंत्रियों के विभाग की योजनाएं थी। उन योजनाओं ने भी जनता को इनके पक्ष में लाकर खड़ा किया है। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।